देखिए, पहले तो मेरा नाम संदीप कुमार गौतम है और मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं अपनी 5 ग्राम पंचायतों में कार्यभार इम्प्लीमेंट हम लोग के माध्यम से किया जा रहा है। तो समय पे जैसे-जैसे योजनाएँ आ रही हैं, वैसे-वैसे हम लोग के माध्यम से पारदर्शिता को देखते हुए, अपनाते हुए उनको लाभार्थियों तक पहुँचाया जा रहा है। एज़ अ रजिस्ट्रार के रूप में हम लोग जन्म मृत्यु के ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हैं और सही तरीके से जन्म और मृत्यु का उनको जारी करना और सही व्यक्ति तक पहुँचाना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। विकास कार्यों में आपके जो विकास कार्य हैं, जी। आपके वित्तीय खाते कितने हैं? वित्तीय खाते हमारे एक तो पंचम वित्त है, दूसरा 15वां वित्त है और दोनों खातों से ही विकास के कार्य किए जाते हैं। इसमें ग्राम सभा में हम लोग समय-समय पर जैसे वार्षिक में 2 बैठकें कराई जाती हैं। उस बैठक में कार्यों का अनुमोदन किया जाता है और जो भी कार्य हमें कराए जाने हैं प्राथमिकता के आधार पर, उस कार्य का चयन करते हुए सूचीबद्ध कर हम लोग क्रमशः उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। एक सवाल और है, इससे पहले जो ग्राम पंचायतें थी, ग्राम पंचायत में त्वरित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, लोग उस कार्य का निस्तारण कराना चाहते हैं समस्या का। तो वर्तमान में तो आप एस्टीमेट बनाते हैं, जो कार्य एस्टीमेट में नहीं दर्ज होता है उसका कैसे करेंगे? जैसे जो कार्य दर्ज हो चुके हैं कार्य योजना में, होता क्या है कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो जो कार्य योजना हम लोग बैठकों में पारित करके बनाते हैं, उस कार्य योजना को हम लोग बजट के अनुसार, जैसे छोटी ग्राम पंचायतें, बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, उसी के अनुसार कार्य योजना को हम लोग उस बजट के अनुसार फीड करते हैं। जैसे कि हमको इस वर्ष में इस प्राथमिकता के आधार पे कार्य कराना है, तो इस कार्य को कराना है। कुछ कार्य ऐसे मौके में आ जाते हैं बीच में अचानक से कि जो कि लगता है कि मुख्यतः इसको अनिवार्य रूप से कराया जाना उचित है, त्वरित कार्य है। तो उसको पूरक जो सिस्टम है, पूरक कार्य योजना के तहत उसको दर्ज कर हम लोग उसको प्राथमिकता के आधार पर कराते हैं। इसके लिए अनुमति है कि पूरा कार्य हाँ, पूरक कार्य योजना और प्लस बजट के अनुसार भी देखा जाता है कि बजट अगर वो काफ़ी ज़्यादा पूँजी लगना है, तो ग्राम पंचायत से होने लायक है तो कराया जाता है, नहीं तो हमारे क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई अपने स्तर से क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर से भी कार्य को कराने का प्रयास करते हैं और जनता के हित में कराते भी हैं। आपके वर्तमान में इस ग्राम पंचायत में टिमिलपुर ग्राम पंचायत में, फूलपुरा ग्राम पंचायत में वर्तमान में कौन से ऐसे कार्य हैं जो कार्य बेहतर हैं, उसको आप बताइए। देखिए, यहाँ अभी मैं अभी यहाँ नया नियुक्त हुआ हूँ, ये ग्राम पंचायत नई चार्ज जो मिली है, तो मुख्यतः अभी हमारे समय में कोई कार्य अभी हुआ नहीं है। यही कार्य जो हमसे चल रहा था, तो प्रधान जी के घर के पीछे इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा था, जो कि मैं मौके पे जाकर देखा हूँ, जेई को जाकर देखा हूँ, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया गया है। और प्रधान जी भी हमारे आप हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं और इनकी मिसेस जो है ग्राम प्रधान हैं, आप शिक्षक हैं और क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इस वजह से ये काम की गुणवत्ता को समझते हैं और समस्याओं को समझते हुए कार्य की गुणवत्ता के अनुसार ही कार्य कराते हैं। और आप पूरे साल में कितनी बार आप लोग बैठ के कार्य योजना बनाते हैं? एक कार्य योजना तो देखिए मुख्यतः बताया ना, बैठकें की जाती हैं, 2 बार बैठकें होती हैं। ठीक है, हाँ, कि कौन से कार्य बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर उस बैठक में वार्ड मेंबर वगैरह रहते हैं, जो अपने-अपने वार्ड की समस्याएँ लेकर बताते हैं कि जैसे मेरे यहाँ ये नाली गड़बड़ है, मेरे यहाँ पानी की निकासी नहीं है, तो इन सब चीज़ों का, या इंटरलॉकिंग नहीं है, यहाँ पे सीसी रोड हो जाता, ये समस्याएँ बताते हैं। तो सभी वार्डों के मतलब समस्याओं को देखते हुए जो प्राथमिकता के आधार पर जो लगता है कि नहीं ये महत्वपूर्ण कराया जा सकता है हर वार्ड को देखते हुए, तो उसमें चयन करते हुए क्रमशः उनको दर्ज करके उनको कार्य योजना में दर्ज कराकर फीड करा के फिर ऑनलाइन माध्यम से उसको कराया जाता है। कुछ ऐसे भी कार्य ग्राम पंचायतों का करना होता है कि इधर प्रधान जी का वोट मिलता है, उधर विशेष ध्यान देते हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि देखिए वो पहले की भाषा थी, वर्तमान में होता है क्या, जब चुनाव होता है तो शुरुआत के दौर में पक्ष-विपक्ष सभी होता है। हम लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस करते थे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति नहीं है। वर्तमान में प्रधान लोगों की समस्या के आधार पर हमारी बात को भी देखते हैं, हमारे अधिकारियों की बात को देखते हैं और समस्याओं को देखते हुए उस कार्य को कराते हैं और भरपूर सहयोग मिलता है आज के प्रधान का। हमारे सभी प्रधानों को मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। क्या अपील करना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायतों
समय समय से यदि ग्राम पंचायतों में अगर सचिव आपके बैठ रहे हैं और आपको कोई समस्याएं हो रही हैं, तो आप किसी बिचौलिए या किसी अन्य के माध्यम से ना संपर्क करके आप सीधे अपने सचिवालय में जाइए, क्योंकि ग्राम पंचायतों में सचिवालय इस समय एस्टैब्लिश हो चुका है और सचिव प्रतिदिन कहीं न कहीं सचिवालय में अपने दिन के अनुसार बैठ रहे हैं। तो आपकी कोई भी समस्या है, आप डायरेक्ट जाइए, अपने सचिव से मिलिए, अपने सचिव से बताइए। सचिव हर कार्य, हर योजनाओं के बारे में आपको बताएँगे। जो ग्राम पंचायत स्तर से हो सकता है, वो ग्राम पंचायत स्तर से कराएँगे, जो ब्लॉक स्तर से हो सकता है, वो ब्लॉक स्तर से कराएँगे, तो जिला पंचायत स्तर से हो सकता है, वो जिला पंचायत स्तर से कराएँगे। बस आप सही मार्गदर्शन में आएँ और सही मार्गदर्शन में कार्य करें, आप लोग का सहयोग ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के जो मूलभूत समस्याएं हैं राशन, क्योंकि राशन कार्ड सबसे अधिक ग्राम पंचायत के लोग जुड़े हैं और ये एक ऐसी योजना है जो घरों से जुड़ी हुई है। इस पर कई लोगों की समस्याएं रहती है राशन से जुड़ी, तो इस पर क्या करते हैं? देखिए, राशन कार्ड बहुत काफ़ी पुराने समय से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें समय के साथ कुछ लोग हैं जो पात्र थे, पात्र में कुछ लोग मृतक हो गए, कुछ लोग पात्र में परिवार में नौकरी पा गए या कुछ अन्य संसाधनों से परिपूर्ण हो गए, तो कहीं न कहीं अपात्र की श्रेणी में हो गए हैं। और समय के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं जो पात्र परिवार है उनका परिवार बढ़ रहा है, तो राशन कार्ड में 2 यूनिट है तो 4 यूनिट बढ़ गए हैं, तो क्योंकि लक्ष्य की अधिकता होने की वजह से नए राशन कार्ड नहीं बन पा रहे। तो वर्तमान में राशन कार्ड के सत्यता का मतलब पात्र और अपात्र का प्रमाणिकता मतलब बैठक की जा रही है कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, उसका चयन करके कौन मृतक है, उसका चयन करके उनको हटाकर उनके स्थान पर जो पात्र व्यक्ति हैं उनका मतलब चयन करते हुए उनका राशन कार्ड की कार्रवाई की जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो चुनाव था, इससे पहले क्या ग्राम पंचायत की किसी पद पर रहे हैं? जी, मैं अशोक कुमार, ग्राम सभा टिमलीपुर प्रधान प्रतिनिधि। इसके पहले मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर मैं 2005 से 10 के बीच में मैं रहा हूँ। तो आप क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं, कहीं न कहीं आपको जो ये चुनाव है इनकी मूलता को आप समझते हैं जी। और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है ये जो बोला जाता है कि न खाता है न कटोरी है क्षेत्र पंचायत सदस्य के पास, और चुनाव वो भी लड़ता है और वादे भी करके जाता है, लेकिन कितना खरा उतरता है क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान बनने की जो जीत की कड़ी है उसको आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में जब मैं था उसमें वाकई में कोई अकाउंट, कोई खाता खतौनी कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रमुख जी से यहाँ मैं तालमेल बैठा करके अपने ग्राम सभा में मेन रोड पर मैं लगभग 600 मीटर में नाली का निर्माण करवाया। मैं प्रमुख जी से मिला, उन्होंने हमारी बात को काटा नहीं, तुरंत उन्होंने काम करवाया। तो ये एक कार्य आपने जी कराया, इसकी लड़ाई भी नहीं लड़ी और ना इस पर कोई फर्क किया। जी हाँ, वर्तमान क्षेत्र पंचायत लोगों ने लड़ाई तो नहीं लड़ी और लगभग कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। हालांकि कहीं न कहीं कमजोरी है, सदस्यों में कमजोरियां हैं। अगर वो अपने हक के लिए लड़ें तो जरूर कार्य उनका पूरा होगा। वो लोग भी शांत हो जाते हैं, चुनाव के बाद वो लोग शांत हो जाते हैं, उनका कोई खाता नहीं होता, इसलिए वो लोग भी अपना काम धाम अपना करते हैं। ये जो आपका चुनाव था, आपने कितने मत से चुनाव जीता? मैं 151 मतों से मैं चुनाव जीता। तुमको कितना मत मिला था? टोटल हमको 400 वोट मिले। तुम कितना वोटर है यहाँ पे 1127 वोट। और प्रत्येक कार्यों में आपके कौन से कार्य हैं जो प्रमुख रहे हैं चुनाव के दौरान, उसको आपने लगभग किया? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे जब हम लोग घर से निकलते थे, हॉस्पिटल से होते हुए हम लोग लगभग घुटने भर पानी में चल के आते थे, लेकिन उस समय महेंद्र पांडे जी आए, प्रमुख जी आए, उनके सहयोग से इस समय आप देखेंगे लगभग 1 किलोमीटर तक उसमें 500 मीटर सीसी रोड है, 500 मीटर जिला पंचायत के माध्यम से इंटरलॉकिंग है। आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग हमारे पंडित जगन्नाथ मिश्रा के घर से रामलाल तक, जो कि वहाँ भी काफ़ी कीचड़ था, आज आप जाएंगे तो आप 4 व्हीलर के साथ वहाँ जा सकते हैं, एकदम बढ़िया होगा। वर्तमान में आपके कौन से कार्य प्रमुख रहे हैं यही जो आपने अवगत कराया था? जी। और कुछ ऐसे कार्य जो शेष हैं जो आप करा नहीं पा रहे हैं किसी कारण? देखिए, एक मेरा प्रमुख कार्य था यहाँ पे जो मंदिर पास पोखरा है, इसको हम शुरू से इसको अपने प्रथम काम में लगे हुए थे और लगभग 4 साल बीत गया, लेकिन जब नए सचिव हमारे आए, इन्होंने भी काफ़ी योगदान किया। आज आप देखेंगे तो काम जारी है, प्रमुख जी का भी योगदान है, जिला पंचायत सबका योगदान है
हमें पूरी उम्मीद है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले एक कार्य पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पाथवे का निर्माण और इंटरलॉकिंग सभी चीजें यहाँ हम लोग करते हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने जनता से? क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? कि देखिए, अब तो चुनाव बहुत इच्छा नहीं होती है, लेकिन है कि हम चुनाव का प्रयास भी करेंगे अगली बार और चाहेंगे कि हम खरा उतरें। जनता कहेंगे तो आएंगे, जनता कहेगी कि नहीं तो फिर हम कुछ। जनता अगर कहेगी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। ये नहीं सही कह रहे हैं आप। देखिए, हमारे भी पूर्व प्रमुख थे यहाँ पे, उनकी इच्छा थी कि मैं प्रधान बनूं। वो कई बार प्रयास किए लेकिन वो प्रधान नहीं बने, जबकि 2 बार प्रमुख बने। उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार हाँ पूरे ब्लॉक के मालिक हो गए, लेकिन वो ग्राम पंचायत के मालिक नहीं हो पाए। सबसे कठिन कार्य होता है। यहाँ पे एक विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय, सकलडीहा से एक ही विद्यालय। क्या अपील करना चाहेंगे? कि हम जनता से चाहेंगे कि वो हमारा सहयोग करे। कभी कभी जनता भी कुछ विरोध करती है, लेकिन हम तो जनता से खुद कहते हैं कि अगर हमारी कहीं गलती है तो आप विरोध करें, लेकिन अगर हम सही कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आप हमारा सहयोग कीजिए। हम सबको साथ लेके चलते हैं।